हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर विलयन के बारे में। विलयन आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था मिश्रण। मिश्रण में हमने पढ़ा था कि आप दो पदार्थों को, कोई भी दो पदार्थ हैं और उन्हें किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। यदि अनुपात कुछ भी है, एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है एक की कम है, या पहले वाले की ज़्यादा है दूसरे वाले की कम है, पहले वाले की कम है दूसरे वाले की ज़्यादा है, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो आपका बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। जो आपका पदार्थ बनेगा नया दो पदार्थों को मिलाने पर उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का हमने पढ़ा था, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हमने पढ़ा था कि समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिलाने पर हम दोनों पदार्थों को पहचान नहीं सकते। मिलाने के बाद हम देख नहीं पाएंगे कि दोनों पदार्थ कहाँ पर स्थित है। दोनों पदार्थ इस तरीके से मिल जाते हैं जिससे हम पहचान ना सकें। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि दोनों पदार्थ इस तरीके से मिलते हैं कि हम पहचान सकते हैं। जैसे चीनी और नमक को यदि आप मिलाते हो तो नमक आपको अलग दिखाई देगी, चीनी आपको अलग दिखाई देगी। रेत में पानी भी मिला देते हो यदि, तो रेत अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण क्या होता है आपका? समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण हैं जिनमें जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, जैसे नमक और पानी को मिलाया आपने, मिलाने के बाद आप पता नहीं कर सकते कि इसमें नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें हम पता ना कर पाए कि दोनों पदार्थ कहाँ हैं आपके, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रणों को ही हम विलयन भी कहते हैं। हम लोगों ने लिखा भी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जब हम बनाते हैं तो विलयन के प्रत्येक घटक के रासायनिक गुण, प्रत्येक घटक के संगठन और गुण समान होते हैं। ये आपका विलयन है। उदाहरण आपका हो जाएगा चीनी या नमक का, या आप ऐसे लिख सकते हैं चीनी का जलीय विलयन, दूसरे उदाहरण की बात करें तो नमक का जलीय विलयन। ये आपके कैसे हैं? समांगी मिश्रण यानी विलयन के उदाहरण हैं। चीनी को पानी में घोलिए या नमक को पानी में घोलिए तो जो आपको मिलेगा मिश्रण वो समांगी मिश्रण होगा यानी विलयन होगा। विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। देखिए, विलयन जब भी बनाएंगे तो एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, एक पदार्थ की मात्रा कम होगी। तो उसी आधार पर हम विलयन के दो भाग करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम बात करते हैं, जैसे आपने चीनी और पानी को मिलाया है, चीनी पानी को मिलाया है तो हम बात करते हैं, देखिए जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा आपका, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो आपका विलेय होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि और एक चीज़, एक अंतर और है इसमें। देखिए, चीनी और नमक को आपने नमक और पानी को आपने मिलाया है तो जिसकी अवस्था, इन दोनों में जिस पदार्थ की अवस्था विलयन के जैसी होगी, मतलब चीनी और नमक और चीनी और पानी को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? द्रवावस्था में बनेगा। और चीनी और पानी में द्रवावस्था में कौन है? पानी है। तो जिसकी अवस्था विलयन के जैसी होती है वो विलायक होता है, या जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है हम उसको विलायक कहते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, विलयन के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका विलायक, सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं। इसमें हम एक लाइन लिख लेते हैं, विलयन का वह भाग
जिसकी अवस्था विलयन के जैसी होती है अथवा अथवा जिसकी मात्रा अथवा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलायक कहलाता है। और हम बात करें विलेय की, दूसरा जो भाग होता है वो विलेय होता है आपका सोल्यूट। जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई वो आपका विलायक हो गया, जिसकी मात्रा कम हो गई वो आपका विलेय हो गया। हम लोग लिख लेंगे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, यहाँ भी पदार्थ ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। उदाहरण आप देख लीजिए, नमक के जलीय विलयन में विलायक कौन होगा आपका? देखिए नमक और पानी को मिलाएंगे तो पानी हमेशा ज़्यादा ही होगा और पानी की अवस्था विलयन के जैसी भी है, तो विलायक क्या हो जाएगा आपका? जल हो जाएगा और विलेय आपका नमक हो जाएगा। ये आपका पहचान हो जाएगी। और भी आप देख सकते हो चीनी के जलीय विलयन में विलायक क्या होगा आपका? जल होगा और विलेय आपका चीनी। एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है अल्कोहल का 40% जलीय विलयन। इसका मतलब क्या है? 40% तो अल्कोहल है और बाकी 60% क्या है? जल है। चूंकि अल्कोहल भी द्रव होता है, जल भी द्रव होता है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो आपका विलायक हो जाएगा। विलायक कौन होगा इसमें आपका? जल हो जाएगा क्योंकि 60% है, और विलेय आपका अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है। नॉर्मली यदि जल कहीं दिया हुआ है तो सामान्यतः जल विलायक का ही कार्य करता है। कहीं कहीं हो सकता है जैसे 90% एल्कोहल का विलयन अगर दे दे, 90% एल्कोहल का विलयन, यानी 90% आपका एल्कोहल है और 10% आपका जल है, तो एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, द्रवावस्था में ही होता है, तो एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो एल्कोहल विलायक हो जाएगा और जल आपका विलेय हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः जल विलायक का ही कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार। देखिए किस किस तरीके के आपके विलयन हो सकते हैं। विलयनों के प्रकार, इससे हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आता है। इसी से एक छोटी सी एक टेबल है, इस टेबल को हम लोग पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपका बोर्ड एग्जाम में मिलता है। विलयनों के प्रकार, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर
के आधार पर विलेय विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, विलेय की अवस्था, विलायक की अवस्था, दोनों की। विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। विलायक भी आपका ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो कितने तरीके के आपके बन सकते हैं संगठन, हम लोग देखते हैं। देखिए, हम एक तरफ विलायक लिख लेते हैं, या पहले विलेय लिख लीजिए, जो भी मन करे। इधर हमने विलेय लिख लिया, यहाँ विलायक लिख लीजिए, इधर विलेय लिख लीजिए। और इधर हम लोग इनके उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए, पहला हम लोग देख रहे हैं, विलायक हमने ले लिया है आपका द्रव। द्रव द्रव तीन तरीके के विलयन बनेंगे आपके द्रव से, जब आपका विलायक द्रव होगा। पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाए। ठोस जैसे चीनी को किस में मिला रहे हैं आप? द्रव। द्रव यानी पानी में। तो ठोस को किस में मिलाया जा रहा है? द्रव में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? चीनी या नमक का जलीय विलयन। ठीक है। दूसरा, अब आप विलेय की स्थिति बदल दीजिए, भौतिक अवस्था बदल दी विलेय की हमने। अब क्या कर दिया? द्रव, यानी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अभी हमने एक उदाहरण देखा था, अल्कोहल का जल में विलयन। अल्कोहल कैसा होता है? द्रव होता है। जल भी कैसा होता है? द्रव होता है। तो दोनों कैसे हैं आपके? द्रव और द्रव। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? अल्कोहल का जल में विलयन। अब फिर आपका विलेय की स्थिति बदल दीजिए, भौतिक अवस्था। अब आपने गैस कर दिया। गैस को किस में मिलाया जा रहा है? द्रव में मिलाया जा रहा है। इसका उदाहरण कहाँ हम लोगों ने देखा है? इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में आपकी गैस घुली हुई होती है। सब लोग जानते हैं कि CO2 गैस घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक में घुली होती है। हम लोग हिलाते हैं तो झाग के रूप में बाहर निकलती है। बाहर हम लोग ढक्कन खोलते हैं जब भी कोल्ड ड्रिंक का, तो देखते हैं गैस निकलती है तुरंत से। तो कौन सी गैस है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, गैस कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुली हुई है? द्रव में। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? गैस का द्रव में। इसका उदाहरण हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। अब आप विलायक को बदल दीजिए, विलायक को आप ठोस कर दीजिए। ठोस ठोस। अब फिर से हमें भौतिक अवस्था विलेय की एक एक करके बदलनी है। विलेय आपका क्या है? ठोस है। तो विलायक भी क्या है आपका? ठोस है, यानी ठोस को ठोस में घोला जा रहा है। क्या उदाहरण हो सकते हैं? मिश्र धातुएं आपकी, सोने व तांबे का मिश्रण, या अन्य मिश्र धातुएं जितनी भी हैं, जहां धातुएं धातुएं आपस में मिलाई जाती हैं, तो वो किसके उदाहरण है? ठोस में ठोस के उदाहरण है। हम लिख लेते हैं सोने में तांबे का मिश्रण तथा अन्य मिश्र धातु। उसके बाद फिर आप बदलिए, क्या कर रहे हैं हम? गैस, सॉरी, द्रव कर दे रहे हैं। यानी द्रव आपका विलेय है और ठोस आपका विलायक है। ऐसा क्या उदाहरण हो सकता है? ऐसा उदाहरण हो सकता है जब किसी ठोस के पास द्रव को लाते हैं, जैसे कोई धातु आपकी ठोस है, ज़्यादा मात्रा में है, विलायक तभी होगा जब मात्रा ज़्यादा होगी। हम मरकरी लेके आते हैं, पारा, तो पारा क्या करता है? उस ठोस में खुल जाता है। विलेय आपका द्रव है और विलायक आपका ठोस है। हम लिख लेंगे
पारे में सोडियम या पोटेशियम का अमलगम। जब भी किसी धातु को पारे में घोला जाता है तो उसको हम अमलगम कहते हैं। सोडियम को घोलिए तो सोडियम अमलगम कहेंगे, और यदि आप पोटेशियम को घोलते हैं तो पोटेशियम अमलगम। अब आप गैस कर लीजिए। गैस आपका विलय है, ठोस आपका विलायक है। तो ये क्या है, जब कोई ठोस अवस्था होती है, कोई ठोस धातु है और उस पर कोई गैस आकर चिपक जाए या ठहर जाए या रुक जाए तो वो कैसा उदाहरण है, गैस का ठोस में विलयन है। इसके लिए उदाहरण है जो बहुत पूछा जाता है आपका, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का मिश्रण। पैलेडियम धातु ठोस है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, तो गैस किस पे जाके इकट्ठा हो रही है, ठोस पर जाकर। अब आपके ये इतने उदाहरण हो गए। अब आप विलायक की स्थिति बदलिए। अब क्या बचा है, केवल गैस, गैस, गैस और गैस, तीन हो जाएंगे आपके। पहला ठोस, जब ठोस को गैस में घोला जाता है, ऐसे ये कैसे घुलता है, देखिए जब आप कपूर को गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस कपूर किस में घुल जाता है, गैस में घुल जाता है, वायुमंडल में घुल जाता है। इसका उदाहरण है आपका कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। द्रव और गैस का उदाहरण क्या होगा, जब द्रव अवस्था, जब कोई द्रव गैस में घुला हो। देखिए जल वाष्प, जल वाष्प के रूप में जब वायु में उपस्थित हो। पानी किस में उपस्थित है, वायु में उपस्थित है। जल वाष्प का वायु, जल वाष्प की वायु में उपस्थिति, ये उदाहरण हो गया आपका। और एक और उदाहरण बचा है गैस और गैस का। गैस और गैस तो बहुत सारी गैसें जब मिल जाती हैं तो गैसों का विलयन बन जाता है, यानी वायु, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। एलपीजी भी आपका बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो ये आपका उदाहरण है गैस और गैस का। तो ये आपके 9 तरीके के विलयन बनते हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, एक तो ये है, एक आपका ये है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और एक आपका ये है। ये 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। 1 नंबर का सवाल यहाँ से इस टेबल से आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।